संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। देखत प्रलय हो गए हाथी के असवार, हाथी घोड़ा पालकी कछु न चाली लार। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात समझा रहे हमें। मनुष्य तन मिलता है, आत्मा को मिलेगा। काल का दयाल का वचन हुआ है। जब राज्य मिला काल पुरुष को, यहाँ का तीनों लोकों का, तो सत्य पुरुष ने कहा था, भाई कर्म के अनुसार आत्मा गमन करेगी, नरक स्वर्ग जाएगी। अमरलोक आने का मौका जरूर देना भाई। और वो मौका केवल मनुष्य तन में मिलता है। आत्मा को अधिकार ही मिलता है आत्मा को भक्ति करने का मनुष्य तन में। बाकी 84 के तनों में, देवों के तनों में भक्ति का अधिकार नहीं है। इसी तन में मिलता है जो तन मनुष्य का हमें मिला हुआ है। इसमें मनुष्य क्या क्या करेगा? जो जगत दिख रहा है, जिसमें मनुष्य ज्यादा रहते हैं, वह ताकतवर बनेगा, शक्ति के बल पे राजा बन बैठेगा। राजगद्दी को स्वीकार करते हुए प्रजा को अपने अधीन कर लेगा। जो राजा कमजोर हैं उनको अपने अधीन करने के लिए लड़ाइयां लड़ेगा। हाथी घोड़े पालकी ये पहले होते थे पशु। पहले की लड़ाइयां जो थी वो पशुओं बैठ के की जाती थी। अब तो सारी मशीन आ गई है।
बटन दबाओ मिसाइल घूम रही है। बदल गया सिस्टम। पहले पैदल सेना, घोड़ों की सेना, ऊंटों की सेना, हाथियों की सेना, ये होते थे, हथियार होते थे मनुष्य पे। तो क्या था ये? ताकतवर राजा गरीब राजा को, कमजोर राजा को कहता था इतना धन और सोना दे दे भाई, नहीं तो युद्ध स्वीकार कर ले, युद्ध करेंगे हम, तेरे सैनिकों को मार देंगे, तेरा खजाना लूट के अपने राज्य में ले आएंगे। ये शुरू से परंपरा रही है मनुष्य की। जरा देखना, अब दोनों राजा तैयार हो चुके हैं लड़ाई के लिए, ढोल धमाके बज रहे हैं, जीत के आएंगे, फतेह करके आएंगे, उनको मार काट देंगे। क्या करोगे? डाकू हो तुम, डकैती डालोगे कमजोर राजा पे, खजाना लूट के ले आओगे उसका, और क्या करोगे? बस इतना ही अहंकार था क्या? रोटी खिला के आओ गरीबों को, कमजोरों को धन दे आओ ना। कभी सोचा है राजा ना आप दूसरे के, वो कमजोर है, वहां रोटी का गुजारा भी नहीं है, तुम कुछ दे आओ? नहीं, उल्टा करता है ये मनुष्य। धन छीनूंगा, खजाना ले आऊंगा, सोने चांदी के सिक्के ले आऊंगा। ये शुरू से इसकी फितरत श्रीवाणी चल रही है। देखो, देखत परले हो गए हाथी के सवार, दोनों सेनाएं तन के तैयार हो गई हैं। जरा देखना, बटन दबा, मिसाइल निकला, बम निकला, जाके बिल्डिंग गिरा दी। जो 5 साल में 10 साल में तैयार निर्माण कराया मनुष्य ने, ये तबाही तो बहुत जल्दी करता है। निर्माण में 5 साल लग गए, धूल उड़ाने में, विनाश करने में तो 10 मिनट लगाता ही है। जरा देखना अब क्या करेगा। फौजें दौड़ ली, घोड़ा की सेना, पैदल सेना, हथियार बंद, और हाथियों की सेना भी दौड़ ली। देखते देखते युद्ध शुरू, आदमी मरने लग गए। शाम तक हजारों मार दिए, देखत परले हो गए। हाथी के सवार, उनको मार दिया। हाथी, घोड़ा, पालकी, कछु न चाली लार, जो मरे क्या मिला बताओ उनको? न हाथी, न पालकी, न घोड़ा, न पैसे, न खजाना, क्या हो गया? मर गए, वो मर गए। जरा देखना इसकी फितरत कैसी है। जिनको मार के आया उनका धन लूट ले आया, राज्य में आके खुशी मनाओ भाई, जीत की खुशी मनाता है ये। देखो, डकैती डाल दी, लूट ले आया। अरे जिन बहनों के सुहाग उजाड़ दिए, जिनके बच्चे अनाथ कर दिए, जो माताएं रो रही हैं अपने जवान बेटों को युद्ध में झोंक कर, और ये खुशी मना रहा है। कैसी वृत्ति है इस मनुष्य की? ये है इसमें, ऐसा ही करता है ये भले नहीं हुआ करते, ये बुराई के जन्मदाता होते हैं। देखते देखते युद्ध शुरू, मारे गए। आप मर गया तो जग पर ले, उनके नाम का तो हो लिया जो मर गए।
बस इसीलिए पैदा हो गया आए थे हम। करके दया दयाल ने मनुष्य जन्म दिया। बंदा न करे भक्ति फिर भगवान क्या करे। ये भक्ति करने के लिए मनुष्य तन दिया। ये उत्पात मचाता है, मार काट करता है। लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, ये है मनुष्य का नारा। तो ये है अच्छे आदमी का, बसो और बसने दो, जियो जीने दो। ये किसने बता दिया मार दो कमजोरों को। ये पशु राज्य कहलाता है। माइट इज राइट। ताकतवर गरीब को मार देता है, यानी कमजोर को। यह है जंगल राज, इसे कहते पशु राज। फिर पशु बनेंगे वो, जैसी करनी वैसी भरनी, सिद्धांत है यहां का। तो क्यों मिला मनुष्य तन बताओ। दुख कौन चाहता बता दो। कोई नहीं चाहता। सभी सुख चाहते हैं, तन का, मन का, धन का सुख चाहते हैं सभी। इसकी करनी ऐसी है कि दुख भी आता है और दुख में रोता है, ये बिलबिलाता है, फिर परमात्मा को याद करता है। इतने परमात्मा इसको याद नहीं आता, फिर आता है इसको, हे परमात्मा मर गए बचा दो, फिर पुकारता है। ये दुख में सिमरण सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे का होए। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी फार्मूला बता रहे हैं। दुख में सब याद करते, परमात्मा की भक्ति करते हैं, अर्चना पूजा करते हैं परमात्मा की। सुख में तो कोई नहीं करता। और जो सुख में करे तो फिर दुख काहे का होए। फिर दुख क्यों आएगा। क्या आज आपके पास 100 रुपए हैं, बैठ के 2 दिन में खा लो, या 100 के 200 और बना लो 2 दिन के बाद। क्या कमाई करनी पड़ेगी। जब वृद्धि होगी, वो धन के साथ समान घर में आ गया, हम दूसरों को देने लायक बन गए। है नहीं घर पे तो भिखारी बने फिरेंगे, फिर दूसरों से मांगते फिरेंगे। फिर ये तो नियम है यहां का। खड़ी गर्दन करके तन के चलने वाला तन तो मनुष्य का है। बाकी के शेर तो है, जंगल का राजा कहलाता है, 4 पैरों पे चलता है, गुलाम है वो। भोजन उसके पास नहीं आता, भागना पड़ता है पशुओं के पीछे, पेट भरने के लिए भागता है, गुलाम है वो। मनुष्य में वो बुद्धि परमात्मा ने शक्ति पर रखी है, नचाता है, पिंजरों में बंद कर लिया इसने बड़े बड़े खूंखार जानवरों को। मनुष्य उनको नचाता है। फिर शेर ताकतवर बुद्धि में या मनुष्य है। फिजिकल पावर में, शरीर में तो 1 मिनट भी कुत्ता नहीं छोड़ता आदमी को। तो हथियार ना हो आदमी के पास, कुत्ता छोड़ता नहीं है। बताओ क्या हाथ और पैर है क्या आदमी के पास, वो काट लेगा। इतना कमजोर है मनुष्य। तो मालिक ने बुद्धि भरी, शक्तियां भर दी सारी इसमें, सब इसने अपनी रक्षा का सारा सामान तैयार कर लिया। लेकिन उसका तैयार करके कब तक रहेगा, कितने साल रहेगा ये बताओ।
100 वर्ष सुनना है, सुन लो। सतयुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष थी। त्रेता में 10,000 वर्ष थी आयु। द्वापर में 1,000 वर्ष थी। अब 100 वर्ष है। मर तो जाओ 2 साल में, 60 साल में। मानी गई उम्र तो 100 साल है। फिर कहां जाएंगे? कभी सोचा है मौत के बाद हम कहां जाएंगे? जो बोल रहा है ये मैं हूं, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी जमीन में है सारी, ये जो बोलता है ये कौन है? अंदर से बोलता है, बाहर से तो नहीं बोलता। जब अंदर से बोलता है तो फिर अंदर बैठा ये आत्म शक्ति है। कौन है ये? आत्म शक्ति। मौत पे क्या होता है? आत्मा शरीर को छोड़ देती है और मौत हो जाती है। अपने परिवार वाले रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, चलो भाई सनातनी है, दाह संस्कार लकड़ियों में जाके चनाई कर दी लकड़ियों की, अपने हाथों संस्कार कर दिया। बस इतने कार्य था का उसका जाने वाले का। अरे सब छोड़ गया वो। कमाई कर करके 1 बीघा था, बाप से मिला था, 100 बीघे तो खरीद ली। छोटा सा मकान, कच्चा सा महल खड़ा है गांव में, गाड़ियां खड़ी उसके पास, खूब कमा के तैयार हो गया। 1 कील लोहे की, 1 छल्ला सोने का, 1 नोट नहीं ले जा सका। सब छोड़ गया। थोड़ी तुलना करो, कल्पना करो कि हम धन कमाते हैं छोड़ने के लिए ना लाने के लिए। कहां? घर में। घर क्या तिजोरी है, अलमारी है, पैसे रखते हैं। क्या खाने का सामान ले आएंगे, भोजन वस्त्र सामान, जरूरी सामान हम ले आएंगे। आता रहा, लेते रहे, होता रहा, करते रहे। हमारी उम्र बढ़ते 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 60 वर्ष की लगभग हो गई। अब जवानी दामन छोड़ चुकी है, बीमारियों ने आना शुरू कर दिया है, घुटने जवाब देने लग गए, आंखों ने देखना कम, बनवा लो शीशे, लेंस लगवाओ, कान ने सुनना कम, मशीन लगवाओ, दांत निकल गए बिल्डिंग में से, ये बिल्डिंग थोथी हो रही है। सारे पुर्जे बदलने की तैयारी हो गई, मरना फिर भी नहीं चाहता, पक्का मरेगा, चाहे सोने के दांत लगवा ले, बचेगा तो नहीं। अब प्रश्न है कि मौत के बाद कहां जाएगी, हे आत्मा बता दे। भूतखानी में है, पितृ बनना है क्या? श्री गीता में कहा, अध्याय 9 के श्लोक 25 में है, अर्जुन जो भूतों की पूजा करता है भूतखानी में जाता है वो, जो पितरों की पूजा करता है पितरखानी में जाता है वो, और जो देवों की पूजा करता है देव और देवियों की खानी में जाता है वो। मेरी भक्ति करने वाला मुक्ति धाम को जाता है। ये है वो सामने, चारों चीजें हमारे सामने रखी हैं। जरा बताओ तुम सयान हो जगत में, तो सामने सिक्के रखे हैं, तांबे के, चांदी के, सोने के और कुछ हीरे रखे हैं, और हम सबकी पहचान हमने। और कोई हमें ये छूट दे दे, ये सामने सिक्के तांबे के रखे, ये चांदी के रखे, ये सोने के और ये हीरे रखे, हीरे सबसे महंगा हीरा है, बोलो क्या उठाएंगे वहां से? बताओ। हीरे क्यों?
कीमती है, कीमती है। करे तुलना है, हीरे जैसी काया मिल गई है, सबसे ऊंचा तन मिल गया अपने को। ये तो श्वास मिलते भी नहीं मोल, वो मिले हुए हैं, अनमोल श्वास मिले। हीरा भक्ति है परमात्मा को मिलने की। जरा देखना, अब सोना क्या है, मनुष्य का तन मिल जाए, 84 में ना जाना पड़े आत्मा ने, ये सोना भक्ति है। सोना लगे न काई, सोने को जंग नहीं लगता। सोच लो, सोना भक्ति क्या है कि मनुष्य तन तो मिल जाए, कम से कम आगे भक्ति कर लेंगे। चांदी क्या है, काली हो जाती है, बहुत कम कीमत है। फिर तांबा, बोलो, हीरा भक्ति करें, भगवान से मिले। मौका तो अब दिया है, फिर कब मौका मिलेगा भाई। एक एक श्वास घट रहा है, बढ़ नहीं रहा, घट रहा हमारा।